हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर फिर से एक न्यू एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे उस शख्स की कहानी जिसने अपनी आवाज़ से हर किसी को छू लिया, अपनी मस्ती से हर चेहरे पर मुस्कान लाई और अपने संघर्षों से कभी पीछे नहीं हटे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड के महान गायक, एक्टर और फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर किशोर कुमार की। यह कहानी सिर्फ उनके सुपरहिट गानों की नहीं बल्कि संघर्ष, प्यार, अफेयर, साजिश और दुखी से भरी है। तो चलिए जानते हैं उनकी ज़िंदगी के पर पूरी एक कहानी खास विस्तार से। किशोर कुमार का असली नाम था अविनाश कुमार। इनका जन्म 4 अगस्त 1929 को कोलकाता में हुआ था। इनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर था। बचपन से इनको संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि थी। यह पढ़ाई अधूरी छोड़कर मुंबई आए। मुंबई आने का उद्देश्य था फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाना। दोस्तों, क्या आप जानते हो किशोर कुमार ने शुरुआत में सिंगर बनने की नहीं बल्कि एक्टर बनने की सोची थी। उन्होंने शुरुआत में छोटे मोटे रोल्स में काम करना शुरू किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो फिल्मों में सफलता के लिए अगर कहा जाए तो सबसे पहले उनके भाई अशोक कुमार ने, जो पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री में से और अपना नाम कमा चुके थे, उन्होंने इनकी हेल्प करी और उन्होंने इनको फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे रोल दिलाने शुरू कर दिए। लेकिन रास्ता अभी बहुत कठिन था और अभी मंजिल तक पहुंचना काफ़ी था। किशोर कुमार जब मुंबई आ गए तो उनके पास कोई इतना बड़ा काम तो था नहीं, ना ही कोई बड़ा सहयोग था। भाई की हेल्प से छोटे मोटे रोल मिले। आर्थिक तंगी की उन्होंने शुरुआत में छोटे मोटे काम भी किए। कहा जाता है कि उन्होंने फिल्मों में शुरू में कलर की नौकरी की और सेट पर कलरमैन, जो गाड़ी चलाने वाला होता है, उसकी भी नौकरी की। फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश पाने के लिए उन्होंने संघर्ष करते करते स्टेज पर छोटे छोटे रोल किए। उन्हीं संघर्ष में इनको एक छोटा सा फिल्म का रोल मिला। उस फिल्म का नाम था शिकारी, जो 1946 में आई थी। रोल बहुत ही छोटा और साधारण था, लेकिन उनकी मेहनत और टैलेंट ने धीरे धीरे उन्हें इंडस्ट्री के सामने लाना खड़ा कर दिया। इसके बाद एस.डी. बर्मन ने इनकी काबिलियत को पहचाना और इनको अपनी फिल्म में मौका दिया। इनकी पहली फिल्म आई थी जिद्दी। इस फिल्म में इन्होंने सिंगिंग का काम किया था और उन्होंने एक सॉन्ग गाया था, जो सॉन्ग था मरने की दुआएं क्यों मांगूं। इससे उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पहचान मिली। इसके बाद तो धीरे धीरे उन्होंने खुद को एक बेहतरीन सिंगर, एक्टर के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमा लिया था। दोस्तों, ये तो थे इनके फिल्म इंडस्ट्री में आने के किस्से, कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया और कैसे इन्होंने अपना मुकाम हासिल किया। दोस्तों, यह बात तो आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि जब कोई बंदा गरीबी से उठकर ऊपर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता है तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो उसकी टांग खींचकर उसे नीचे गिराना चाहते हैं। तो किशोर कुमार के साथ भी ऐसा हुआ। किशोर कुमार का बेबाक और बात करने का अलग सा ढंग लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था। कुछ लोगों को यह स्वभाव बिल्कुल घमंडी लगता था। इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों ने कई बार उन्हें टारगेट किया। अफवाहें चलती रही कि उन्हें सिनेमा इंडस्ट्री से बाहर निकाल देना चाहिए। कई बार गाने रिकॉर्ड करने से भी रोक दिया जाता था, लेकिन किशोर कुमार ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं गाता हूँ तो दिल से गाता हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं अपनी मर्जी से गाना गाता हूँ या किसी के रोकने से मैं नहीं रुकूंगा। तो कई तरह की अफवाहें उनके बारे में उड़ती थी। लोग तो चाहते थे कि फिल्म इंडस्ट्री से बाहर हो जाए, गाने ना गाए, पर किसी के रोके से कुछ नहीं होता। इसके बाद भी किशोर कुमार सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहे और किशोर कुमार ने खुद के प्रोडक्शन एक कंपनी भी बनाई। उनकी खास फिल्म थी दूर गांव की छाँव में, जो 1964 में आई और यह फिल्म काफ़ी फेमस हुई। इस फिल्म से उनकी सोच के बारे में पता चलता है कि वो लोगों के प्रति कैसी थिंकिंग रखते थे और दर्शकों और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को खूब सराहा। जब दर्शकों ने देखा कि इंडस्ट्री के बंधनों से अलग हटकर यह अपनी एक अलग छवि बनाते हैं। ये बात तो थी इनकी फिल्म इंडस्ट्री की। चलो अब आपको बताते हैं इनकी निजी लाइफ के बारे में। तो इनकी निजी लाइफ में भी काफ़ी दुख रहे। इन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 5-5 शादियाँ की। ऐसी क्या मजबूरी थी कि इन्होंने इतनी शादी करनी पड़ी।
तो सबसे पहले चलते हैं इनकी पहली शादी पर। इनकी पहली शादी हुई थी आरती कुमार से। आरती कुमार बंगाल की रहने वाली थी। किशोर कुमार के फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ही परिवार वालों ने उनकी शादी आरती के संग कर दी थी। यह शादी पारिवारिक दबाव और मजबूरी में हुई थी। यह रिश्ता काफ़ी समय तक नहीं चला क्योंकि आरती की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। बाद में घर वालों ने इन्हें बेहतर इलाज के लिए मुंबई भेज दिया। शुरुआती समय में तो किशोर कुमार ने उनकी खूब देखभाल की, परंतु धीरे धीरे रिश्ते में प्रेम और प्यार कम हो गया। बाद में इतनी नौबत आ गई कि बात तलाक तक पहुंच गई। मजबूरी और परिस्थितियों की वजह से दोनों का अलगाव हो गया, यानी कि तलाक हो गया। इसके बाद घर वालों ने इनका दोबारा घर बसाने के लिए सोचा और उनकी दूसरी शादी की। इनकी दूसरी शादी हुई मधु कुमारी से। मधु कुमारी के बारे में जानकारी लोगों को बहुत ही कम है। कहा जाता है कि यह शादी भी इनके घर वालों की मर्जी से पारंपरिक तरीके से हुई थी। रिश्ता तो शुरू में ठीक ठाक हुआ, दोनों के बीच में शुरू में तो तालमेल ठीक ही था, लेकिन समय बीतने के साथ पता नहीं किस बात को लेकर दोनों में काफ़ी मनमुटाव होने लगा। इसलिए यह रिश्ता भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला और इसके बाद भी इन दोनों का तलाक हो गया। इस तरह 2 शादी होने के बाद इनकी तीसरी शादी हुई यशोदा सिंह से। यशोदा सिंह एक एक्ट्रेस थी और फिल्म इंडस्ट्री में इनकी मुलाकात हुई थी। दोनों ने एक साथ कई फिल्में में काम किया। थोड़े समय तक तो रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार और समझ बनी रही, लेकिन धीरे धीरे पारिवारिक झगड़े और आपसी मतभेद, रिश्तों में कमजोरी, तू मैं शुरू हो गई, जिसके बाद इनकी यह शादी भी सफल ना हुई और तीसरी बार भी तलाक हो गया। दोस्तों, इनकी चौथी शादी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे प्रसिद्ध रही क्योंकि इनकी चौथी शादी उस समय की सबसे खूबसूरत और फेमस एक्टर मधुबाला के साथ हुई थी। मधुबाला उस समय बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। दोनों की मुलाकात फिल्म इंडस्ट्री में हुई थी। इनका मधुबाला से बहुत ज़्यादा गहरा प्रेम था। खास बात यह थी कि मधुबाला कैंसर से पीड़ित थी और कहा जाता कि खुद मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी करने की इच्छा जताई थी। शादी भी बहुत ही रोमांटिक थी। मधुबाला को इनका प्यार बात करने का ढंग, कुछ सारी चीज़ें ऐसी अच्छी लगी कि उन्होंने खुद आगे से प्रस्ताव रखा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और किशोर कुमार ने उनकी बात का सम्मान करते उनकी इज्जत बढ़ाई और इस शादी के लिए राजी भी हो गई। लेकिन जैसा कि मैंने बताया पहले ही, मधुबाला को कैंसर था। मधुबाला शादी के बाद और ज़्यादा बीमार रहने लगी और धीरे धीरे इतनी बीमार हो गई कि उनका चलना फिरना बंद हो गया और एक दिन मधुबाला की मृत्यु हो गई। मधुबाला की मृत्यु के बाद किशोर कुमार भी अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गए और उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। दोस्तों, इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि किशोर कुमार ने एक शादी और भी की थी जिसका नाम था लीना चंद्रावरकर। अब दोस्तों, ये तो आप ही बता सकते हो कि यह शादी थी या केवल अफवाह थी, परंतु यह खबर भी मीडिया पर खूब उड़ी। अब जब किशोर कुमार को मधुबाला की मृत्यु के बाद इतना दुख हुआ तो उनका भी स्वास्थ्य खराब रहने लगा और धीरे धीरे वह भी बीमार रहने लगे। उन्होंने भी चारपाई पकड़ ली। उनका मनोबल भी टूट गया था। उन्होंने भी अंदर से जीने की इच्छा छोड़ दी थी। और एक दिन 13 अक्टूबर 1987 को हार्ट अटैक के कारण किशोर कुमार की भी मृत्यु हो गई। हर पीढ़ी उनके लेकिन आज भी उनकी आवाज़ जिंदा और हर पीढ़ी उनके गानों को सुनती है और याद करती है। उनका संगीत, उनकी अदाकारी, उनकी बेबाक सोच हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा है। एक ऐसे कलाकार की कहानी जिसने अपनी मेहनत, संघर्ष और प्यार से इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी किशोर कुमार की कहानी? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।